क्या आपने कभी उस किंवदंती के बारे में सुना है? मिर्ची मोमो वाली चुड़ैल की। तो ये कहानी है एक मोमो बेचने वाली के बदले की। एक ऐसी शहरी किंवदंती जो एक डरावनी फुसफुसाहट से शुरू होकर एक जलती हुई चीख में खत्म होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है ठीक आधी रात को एक ठेले की घंटी की टन-टन से। और ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जो अब अमन नाम के एक लड़के को हर रात जगा देती है, सोने नहीं देती। हिम्मत करके जब अमन घर से बाहर झांकता है तो जो वो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर एक परछाई एक मोमो के ठेले के साथ खड़ी है और एक भयानक खुरदुरी आवाज उसे पुकार रही है, लो गर्मा गर्म मिर्ची के मोमोज खाओ। अब डर के मारे अमन एक मोमो उठाता है और जैसे ही वो उसे मुंह में रखता है, उसके कानों से, उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। एक ऐसी जलन, ऐसी आग जो शरीर के अंदर फैल जाती है पर बुझती नहीं। और उसे वो सारे मोमोज खाने पड़ते हैं, एक एक करके, जब तक प्लेट खाली न हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर अमन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा इतनी भयानक, इतनी जलती हुई थी? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें मिलना होगा संध्या से। संध्या एक ऐसी महिला जो एक लोकल कॉलेज के बाहर अपने जायकेदार मोमोज के लिए जानी जाती थी। संध्या बहुत ही मेहनती और इज्जतदार औरत थी। सब उसकी इज्जत करते थे। दूसरी तरफ थे अमन और रोहित, कॉलेज के दो बदतमीज लड़के। एक शाम जब वो दोनों कुछ लड़कियों को छेड़ रहे थे तो संध्या ने ये देखा और उन्हें सबके सामने खूब डांटा। बस यही बात उन दोनों को लग गई। ये बेइज्जती वो भूल नहीं पा रहे थे। और बस यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लिया। कॉलेज का वो बगीचा जो हमेशा शांत रहता था, अब लाल आंसुओं का गवाह बनने वाला था। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चोरी एक भयानक अलौकिक त्रासदी में बदलने वाली थी। तो उस रात अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अमन और रोहित अंधेरे में छिपकर संध्या का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि संध्या अपनी चटनी के लिए पैसे बचाने को रोज की तरह कॉलेज के बगीचे से लाल मिर्च तोड़ रही थी। जैसे ही वो बाहर आई, दोनों लड़के बाइक पर आए, उसका मिर्च का झोला छीना और भागने लगे। बेचारी संध्या मदद के लिए चीखती हुई उनके पीछे भागी और तभी कहीं से एक ट्रक आया और उसे जोर से टक्कर मार दी। संध्या ने वही दम तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वो लड़के वहां से भागते, उनकी आंखों के सामने जो हुआ उससे उनकी रूह कांप गई। संध्या की लाश अपने आप मुड़ने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगी और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो एक चुड़ैल में बदल गई, एक बदला लेने वाली चुड़ैल। और बस कहानी वापस आज पर आ जाती है। अब चुड़ैल का बदला शुरू हो चुका था। हर रात ठीक आधी रात को वो घंटी बजती है। उस चुड़ैल ने अमन से एक डरावना वादा किया। उसने कहा, अब मैं हर रात आऊंगी और तुझे और तेरे दोस्त को ये मिर्ची वाले मोमोज खिलाऊंगी और तुम दोनों को ये खाने ही पड़ेंगे। पूरे 2 हफ्तों तक सोचिए, रात के बाद रात दोनों लड़कों को वो आग जैसे तीखे मोमोज खाने पड़ते थे। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि दिन में उनके गले से पानी का एक घूंट तक नहीं उतरता था। अब लड़कों की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सिर्फ उनकी तकलीफ का अंत नहीं है, बल्कि शहर में एक नई डरावनी किंवदंती की शुरुआत है। क्योंकि कुछ श्राप कभी नहीं टूटते। तो उन्होंने एक आखिरी हताश कोशिश की। उन्हें लगा कि चुड़ैल अपनी मिर्च उसी कॉलेज के बगीचे से लाती होगी। तो वो दोनों रात के अंधेरे में चुपके से बगीचे में घुसे और एक एक करके मिर्ची के सारे पौधे जड़ से उखाड़ दिए और फिर उन सारे पौधों को पास की नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उनका ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। जब चुड़ैल उस रात बगीचे में आई और उससे एक भी पौधा नहीं मिला तो वो और भी गुस्से में आ गई। उसने कसम खाई कि वो मिर्च कहीं और से लाएगी, पर अपना बदला लेकर रहेगी। ये जानकर लड़के समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगली रात वो खुद चुड़ैल के सामने गए और उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, बस वो उन्हें ये मिर्ची वाले मोमोज खिलाना बंद कर दे। शायद उनकी माफी में सच्चाई थी। चुड़ैल एक पल के लिए रुकी और फिर हवा में गायब हो गई। उसने लड़कों को तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी अपनी कहानी तो अब शुरू हुई थी।
लोग कहते हैं कि आज भी वो शहर की सुनसान सड़कों पर घूमती है। अंधेरी रातों में उसके ठेले की घंटी की आवाज आती है और वो बुरे लोगों को ढूंढती है, उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो सोचिए, अगली बार जब आधी रात को घंटी बजे तो वो किसके लिए होगी?